हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो किताबों के बाहर का टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बेरोज़गारी का कारण है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम पैटर्न को, जिसमें अभी हम सिर्फ 12th क्लास तक के पैटर्न के बारे में समझेंगे जो बेसिक एजुकेशन होता है और जिसमें एक बच्चा लगभग 15 साल तक मेहनत करके पढ़ाई करता है। इस सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं और किस सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जिसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। और यदि आप में से किसी के पास इनमें से किसी एक भी प्रश्न का जवाब हो तो ज़रूर बताएं। और यह प्रश्न हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है। तो पहला प्रश्न, क्यों हमारे देश में हर एक घंटे में एक विद्यार्थी सुसाइड करता है? जी हाँ, हमारे देश में हर दूसरे घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है और रीज़न सिर्फ एक ही होता है, प्रेशर ऑफ फेलियर। उनके माइंड में कहीं ना कहीं प्रेशर होता है फेलियर का और इस कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। एक युवक जो 18 साल का है, जिसने 15 साल तक नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक खूब मेहनत करके पढ़ाई किया है, क्या उसे अच्छे सैलरी वाला जॉब मिल सकता है जिसमें उसे अच्छी खासी इनकम हो या फिर अच्छा जॉब प्रोफाइल हो? यदि नहीं तो क्या फ़ायदा है 15 साल की मेहनत का? तीसरे प्रश्न पे आते हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम 100% जॉब प्लेसमेंट देता है? यहाँ प्लेसमेंट्स के नाम पर कॉल सेंटर जैसे जॉब को काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल सेंटर जैसा जॉब ही उपलब्ध होता है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम किताबों के ज्ञान के अलावा कोई स्पेशल स्किल सिखाता है? क्या 12th पास होने के बाद तक बच्चों में कोई हुनर डेवलप होता है जिसका मार्केट में आज ज़्यादा ज़रूरत है, एक अच्छे जॉब के लिए भी और एक बिजनेस के लिए भी? यदि आपके पास कोई हुनर है, कोई स्पेशल स्किल है, तो आपको मार्केट में अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आप अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। पांचवा प्रश्न, क्या 12th पास स्टूडेंट को हम आज के समय में अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई जॉब है, ना कोई हुनर और ना ही कोई सोसाइटी में पहचान है। अब छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेरोजगारी जैसे बड़ी समस्या को सुलझाने में समर्थ है? आप इसे सिर्फ इस बात से ही समझ सकते हैं कि मात्र 500,000 रुपये में इलेक्शन में वोट देने का अधिकार तक बदला जा सकता है। लोग सिर्फ 500,000 रुपये के बदले में किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। सवाल और भी कई सारे हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर को शो करता है ये। क्या सच में हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हालत है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के समय में स्कूल्स में बच्चों को रट्टाफिकेशन सिखाया जाता है। उन्हें स्कूल्स में यह सिखाया जाता है कि कैसे चैप्टर्स को याद किया जाए ताकि अच्छे मार्क्स आ सके, ना कि उन्हें टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। उन्हें सिर्फ इतना समझाया जाता है किस तरह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। टॉपिक से, अंडरस्टैंडिंग से, कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। हालत इतना बुरा होता है कि कई बार बच्चे जो टॉपिक याद कर रहे होते हैं उन्हें यह तक नहीं पता होता है कि उस टॉपिक को जो वो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का मतलब क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, उसको वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो उस टॉपिक को। वो सिर्फ एक तोते की तरह उस टॉपिक को याद कर रहे होते हैं और उन्हें याद करवाया जाता है स्कूल्स के माध्यम से। क्या इस बेसिक एजुकेशन सिस्टम के बल पर देश को तरक्की के रास्ते ले जाया जा सकता है? और क्या यह सिस्टम बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर रहा है? क्या इस सिस्टम से देश में बेरोजगारी का समस्या खत्म हो रहा है? क्या हम और आप यह बात बोल सकते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है? मुझे तो इन सारे सवालों का जवाब एक ही पता है, नहीं, ना। हम इन टॉपिक्स को और आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। तो ये एक बहुत ही पुराना वीडियो था मेरा। लास्ट ईयर फैब 2020 में मैंने ये वीडियो बनाया था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम फेलियर है। तो आप लोगों के और कुछ फेलियर्स या और कुछ पॉइंट्स या कोई सजेशंस हो, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालें। और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, कैसे आगे हम स्टेप से आगे इससे निकल सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।